अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। आज मैं आपके सामने दोबारा अपने चैनल जर्नी ऑफ कुरान विद हाफिज़ उस्मान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ, जिसमें आज हम सीखेंगे कि सूरतुल लैल हमने किस तरह पढ़नी है और कौन कौन से इसमें ऐसे कवायद हैं, रूल्स हैं जिनको हमने मद्देनज़र रखना है और इसकी तिलावत करनी है, पढ़ना और सीखना है। इससे पहले हमने बहुत सी सूरतें पढ़ी और मदनी कायदा पढ़ा। बेशक वही रूल्स, वही जो हमारे पास कवायद हैं दोबारा और एक मरतबा नहीं बल्कि बार बार हमारे पास वही आ रहे हैं, वही रिपीट हो रहे हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको काफ़ी हद तक हमारी इस वीडियो से जो मैं लेक्चर आपके सामने पेश करता हूँ, रिकॉर्ड करके आपको आपकी खिदमत में लाता हूँ, आपको उससे बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ फ़ायदा मिला होगा। तो आज इसी तरह हम अपने नए सूरत के साथ, नए सबक के साथ, सूरतुल लैल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। तो चलिए अपना सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। सूरतुल लैल मक्किय्यह। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्लैल इज़ा यग़शा वन्नहार इज़ा तजल्ला वमा ख़लक़ल ज़कर वल उन्सा इन्न सअयकुम लशत्ता फ़अम्मा मन अअता वत्तक़ा। अब यहाँ पे अगर हम रूल्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे पास या साकिन से पहले ज़बर या लीन, और लीन हरूफ को हम बगैर खींचे, बगैर झटका दिए मारूफ पढ़ते हैं। उससे आगे अलिफ से पहले ज़बर आ गई है, अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। कितना खींचना है? 2 अलिफ यानी 2 हरकत के बराबर 2 सेकंड तक आप समझ सकते हैं कि 2 सेकंड तक इसको खींच कर पढ़ना है। गैन हमारे पास हरूफ मुस्तारिया में से है, हमने मुंह और आवाज़ को खोल कर पढ़ना है, यानी हमने मोटा पढ़ना है। शीन की ऊपर खड़ी ज़बर आपको नज़र आ रही है, तो आपको याद हो तो हमने वक्फ में जो हमारा मदनी कायदा का सबक नंबर 21 था, उसमें हमने वक्फ की सूरतें पढ़ी थी, जिसमें हमने पढ़ा था कि खड़ी हरकत, साकिन हर्फ और हरूफ मद्दा ये वक्फ में तब्दील नहीं होते, एज इट इज़ जैसे होते हैं इनको वैसे ही पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे वही सूरत है, हमारे पास खड़ी ज़बर है यानी खड़ी हरकत है, ठीक है। तो इसको हम एज इट इज़ पढ़ेंगे, यानी या इसको हम तब्दील नहीं करेंगे। वक्फ चाहे वक्फ करें चाहे वक्फ ना करें, इसको यानी लंबा ही करके पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे। गुन्ना की मिकदार 2 सेकंड यानी 2 हरकत तक इसको खींचना है। मिसाल के तौर पर समझने के लिए यहाँ पे आप कह सकते हैं कि 1 या 1.5 या 2 सेकंड तक आपने इसको खींचना है। गुन्ना नाक में ले जाने वाली जो आवाज़ है, नाक से पढ़े जाने वाली जो आवाज़ है, उसको हम गुन्ना कहते हैं। उसकी मिकदार कितनी है? 2 सेकंड। उससे आगे हमारे पास फिर अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक खींचेंगे, लंबा करेंगे। रॉ के नीचे ज़ेर है, रॉ को बारीक पढ़ेंगे। अलिफ से पहले फिर ज़बर आ गई, अलिफ मद्दा, मद्दा हरूफ को हम खींच कर पढ़ते हैं, 2 सेकंड तक लंबा करते हैं। उससे आगे हमारे पास लाम पर फिर खड़ी ज़बर है, तो मैंने जैसे आपको पहले बताया यहाँ पे यहाँ पे इसी तरह हमारे पास फिर खड़ी ज़बर है, ये भी वक्फ में तब्दील नहीं होगी, इसको एज इट इज़ जैसे है वैसे ही इसको पढ़ते हैं और पढ़ा जाएगा। आगे चलते हैं। अलिफ मद्दा, अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा, खौ हरूफ मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे। औफ हमारे पास फिर मुस्तालिया में से पुर पढ़ेंगे, मोटा पढ़ेंगे, यानी मुंह और आवाज़ को खोल कर। लाल को नरमी के साथ पढ़ेंगे। रॉ पर ज़बर है, रॉ को पुर पढ़ेंगे यानी मोटा पढ़ेंगे। और यहाँ पे नून साकिन के बाद हमारे पास सा आ गया है, तो नून साकिन के बाद हमारे पास सा आ गए हैं, तो हमारे पास यहाँ पे इख्फा का कायदा लग रहा है, यानी हमने यहाँ पे गुन्ना करके पढ़ना है। और यहाँ पे एक और बात कि अगर आपने इसको मिला के पढ़ना है, ठीक है, मसल में पढ़ना है, तो आपने इसको लंबा करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पे वक्फ करते हैं तो उस सूरत में आपने इसको मद की मिकदार जितना लंबा नहीं करना, जस्ट आपने इसको खड़ी हरकत के हिसाब से लंबा करना है, यानी 2 सेकंड तक आपने इसको खींचना है। ये उस सूरत में है जब आप यहाँ पे वक्फ करते हैं। अगर आप वक्फ नहीं करना चाहते, मिला के पढ़ना चाहते हैं, मिला के मतलब वसल में पढ़ना चाहते हैं, तो तब आप मद की मिकदार जितना इसको खींचेंगे, लंबा करेंगे। आगे चलते हैं।
नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, आइन को उसके मखरज से अदा करना है, आइन को अलिफ के साथ हरगिज़ तब्दील नहीं करना। उसके बाद ता पर फिर खड़ी ज़बर हमने इसको इसी तरह पढ़ना है, मीम मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, उससे पहले अलिफ पहले ज़बर आ गई है, अलिफ मद्दा, और नून साकिन के बाद हरूफ हलकी में से हमारे पास हमज़ा आ गया है, तो यहाँ पे हमारे पास इजहार का कायदा है, यहाँ पे हमने गुन्ना हरगिज़ नहीं करना, आइन को फिर उसके मखरज से ही अदा करना है। तो पर खड़ी ज़बर एक तो इसको खींचेंगे, दूसरा इसको पुर पढ़ेंगे, क्योंकि तो हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से है। उससे आगे हमारे पास कौफ मुस्तालिया में से है, और कौफ पर खड़ी ज़बर है, जिसकी सूरत में हमने इसको खींच कर पढ़ना है, चाहे वक्फ करें या चाहे वक्फ ना करें। आगे चलते हैं। वस्सद्दक़ बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलयुस्रा। स्वाद मुस्तालिया में से मोटा पढ़ेंगे, कौफ मुस्तालिया में से मोटा पढ़ेंगे, हा को अपने मखरज से अदा करना है, नून को फिर खींच कर पढ़ेंगे, खड़ी ज़बर हमारे पास वक्फ में तब्दील नहीं होगी, और सीन को सख्ती के साथ पढ़े जाने वाला हरूफ है, तो इसको सख्ती के साथ पढ़ेंगे, यानी सीटी वाली आवाज़ के साथ। रॉ की ऊपर पेश, रॉ को ऊपर पढ़ेंगे, और यहाँ पे हमारे पास रॉ पर फिर खड़ी ज़बर, तो रॉ को हमने खींच कर पढ़ना है एज इट इज़। वअम्मा मन बखिल वस्तगना वकज़्ज़ब बिलहुस्ना फसनुयस्सिरुहु लिलउस्रा वमा युगनी अन्हु मालुहु इज़ा तरद्दा इन्न अलैना ललहुदा। अब यहाँ पे हमारे पास रूल्स की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास मीम मुशद्दद, और मीम मुशद्दद के साथ हमारे पास अलिफ मद्दा, तो गुन्ना करेंगे और खींच के भी पढ़ेंगे। नून साकिन के बाद हमारे पास बा आ गया, तो यहाँ पे इक़लाब का कायदा है, हमने यहाँ पे भी गुन्ना करके पढ़ना है। ख्वा हमारे पास हरूफ मुस्तालिया में से हमने मोटा पढ़ना है, ख़ुइन हमारे पास फिर मुस्तालिया में से मोटा पढ़ना है। नून को खड़ी ज़बर के साथ खींच कर पढ़ेंगे, वक्फ के साथ या वक्फ के बगैर इसको एक ही जैसा पढ़ेंगे। लाल हमारे पास नरमी के साथ पढ़े जाने वाला हर्फ है, नरमी के साथ पढ़ेंगे। हा को अपने मखरज से अदा करेंगे, नून पर फिर खड़ी हरकत है, तो हमने इसको खींच कर पढ़ना है। उसके बाद हमारे पास रॉ के ऊपर पेश, रॉ को हमने पुर पढ़ना है, और आइन को उसके मखरज से ही अदा करना है। रॉ पर फिर खड़ी ज़बर, रॉ को हम खींच कर पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक हमने इसको लंबा करना है। उससे आगे अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे। ग़ैन हमारे पास मुस्तालिया में से है, तो हमने इसको खींच कर पढ़ना है, सॉरी हमने इसको मोटा पढ़ना है, यानी मुंह और आवाज़ को खोलकर। या साकिन से पहले ज़ेर या मद्दा, हमने या मद्दा को खींचना है, 2 सेकंड तक लंबा करना है। आइन को उसके मखरज से अदा करना है, और हा के ऊपर आपको मद नजर आ रही है, आपने इसको खींच कर पढ़ना है, लंबा करना है। कितनी मकदार तक? 3 से 4 सेकंड तक, 3 से 4 हरकत की बराबर आपने इसको खींचना है। 3 से 4 अलिफ तक कह सकते हैं, 3 से 4 अलिफ तक आपने इसको खींच कर पढ़ना है। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, 2 सेकंड तक लंबा करना है। रॉ पर ज़बर होने की सूरत में रॉ को ऊपर पढ़ेंगे। दाल पर खड़ी ज़बर है, एज इट इज़ जैसे है वैसे ही पढ़ा जाएगा, वक्फ में भी और विदाउट वक्फ भी, बगैर वक्फी। इसकी जो सूरत है वो पढ़ने में एक ही जैसी है। उससे आगे नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, आइन को उसके मखरज से अदा करना है। या साकिन से पहले ज़बर, तो या लीन, और लीन हरूफ को हमने जैसे शुरू में देखा वल्लैली बगैर खींचे पढ़ेंगे, ठीक है, हमने जल्दी के साथ पढ़ना है। अलिफ से पहले ज़बर अलिफ मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, हा को उसके मखरज से अदा करना है। दाल पर खड़ी ज़बर है, हमने इसको खींचना है, 2 सेकंड तक लंबा करना है। आगे चलते हैं। वइन्न लना लल-आखिरत वल-ऊला फअनज़रतुकुम नारन तलज़्ज़ा ला यस्लाहा इल्लल अश्क़ल्लज़ी कज़्ज़ब वतवल्ला। अब यहाँ पे हमारे पास कौन से रूल्स हैं, कवायद हैं। एक तो है नून मुशद्दद गुन्ना करके पढ़ेंगे, और उसके बाद हमारे पास खा हमारे पास मुस्तालिया में से है, मोटा पढ़ेंगे। रॉ पर ज़बर होने की सूरत में रॉ को भी मोटा पढ़ेंगे, पुर पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले पेश वाव मद्दा खींच कर पढ़ेंगे, और खड़ी ज़बर को हमने इसी तरह पढ़ना है, खींच कर। उसके बाद हमारे पास नून साकिन के बाद हमारे पास दाल, तो दाल हमारे पास हरूफ इख्फा में से है, हमने यहाँ पे इख्फा का कायदा लगाना है, यानी हमने गुन्ना करके पढ़ना है। और रॉ साकिन से पहले ज़बर, तो रॉ को पुर पढ़ेंगे। उसके बाद हमारे पास यहाँ पे रॉ पर 2 ज़बर के बाद हमारे पास ता हरूफ इख्फा में से, हमने इसको भी गुन्ना करके पढ़ना है। रॉ एक तो मुस्तालिया में से है, हमने इसको पुर पढ़ेंगे,
اور دوسرا ہمارے پاس وا پر کھڑی زبر ہے جس کی صورت میں ہم نے اس کو کھینچنا ہے 2 سیکنڈ 2 حرکات تک لمبا کرنا ہے۔ اس سے آگے الف سے پہلے زبر الف مدہ، صاد پر صاد مستعلیہ ہے، ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، منہ اور آواز کو کھول کر لام کو کھینچ کر پڑھنا ہے، کھڑی زبر ہے، اور یہاں پہ ہمارے پاس مد آ رہی ہے، الف مدہ بھی ہے لیکن الف مدہ کو چھوڑ کر یا آپ نے یہاں پہ مد کو دیکھنا ہے، کیونکہ چاہے آپ الف مدہ کریں یا مد کریں تو آپ اس کو کھینچتے وقت مقدار الف مدہ کی پوری ہو جائے گی اور مدہ کی بھی پوری ہو جائے گی اس صورت میں جب آپ یہاں پہ 3 سے 4 سیکنڈ تک لمبا کریں گے۔ اس سے آگے ہمارے پاس قاف ہمارے پاس مستعلیہ ہے، موٹا پڑھیں گے، اور قاف کو بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے ساتھ لام کے ساتھ ملا کر پڑھیں، اور یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ یعنی حروف مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، 2 سیکنڈ تک لمبا کرتے ہیں۔ لال ہمارے پاس نرمی کے ساتھ پڑھ جانے والا حرف ہے، نرمی کے ساتھ ادا کریں گے، لام پر کھڑی زبر ہے، ہم نے اس کو اسی طرح کھینچ کر پڑھنا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى۔ اب یہاں پہ ہمارے پاس سین، تو سین ہمارے پاس سیٹی والا حروف ہے، ہم نے اس کو سیٹی والی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد ہمارے پاس نون مشدد غنہ کر کے پڑھیں گے، اور ہمارے پاس یہاں پہ قاف ہے تو قاف کو ہم قاف ہمارے پاس مستعلیہ میں سے ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے۔ حمزہ ساکن، تو ہم نے پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ ہر حالت میں جھٹکا دے کر پڑھتے ہیں، یا ساکن سے پہلے زیر یا مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، الف مدہ، کیونکہ الف سے پہلے زبر ہے الف مدہ، مدہ حروف کو 2 سیکنڈ تک لمبا کر کے پڑھتے ہیں، ہا کے اوپر کھڑا پیش ہے، الٹا پیش کہہ سکتے ہیں، تو ہم نے یہاں پہ اس کو بھی کھینچنا ہے، 2 سیکنڈ تک لمبا کرنا ہے۔ اس کے بعد زا ہمارے پاس سختی کے ساتھ پڑھ جانے والا حرف ہے، تو ہم نے اس کو سختی کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ اس کے علاوہ الف سے پہلے زبر الف مدہ کھینچ کر پڑھیں گے، ہا کو اپنے مخرج سے ادا کرنا ہے۔ 2 زیر کی تنوین کے بعد ہمارے پاس عین حروف حلقی میں سے ہیں، ہم نے اس کو بغیر غنہ کے پڑھنا ہے، کیونکہ یہاں پہ اظہار کا قاعدہ لگ رہا ہے جس کی وجہ سے ہم نے اس کو بغیر غنہ کے ادا کرنا ہے۔ اس سے آگے ہمارے پاس نون ساکن کے بعد ہمارے پاس دال، حروف اخفا میں سے آگے ہم نے اخفا کرنا ہے یعنی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ اس سے آگے ہمارے پاس نون ساکن کے بعد ہمارے پاس دوسری نون، تو ہمارے پاس یہاں پہ حروف یرملو میں سے نون آ گیا جس کی وجہ سے ہم نے یہاں پہ ادغام کا قاعدہ لگانا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، عین کو اس کے مخرج سے ادا کرنا ہے، اور 2 زیر کی تنوین کے بعد ہمارے پاس یہاں پھر تا آ گیا، تو تا ہمارے پاس حروف اخفا میں سے ہے، ہم نے یہاں پہ بھی غنہ کر کے پڑھنا ہے۔ تو ز اور جیم کو ہم نے اس طرح پڑھنا ہے کہ ہماری آواز جو ہے واپس لوٹتی ہوئی محسوس ہو، یعنی 2 مرتبہ پڑھنا ہے، اور زا پر کھڑی زبر ہے اور مد بھی ہے۔ اگر پچھلی طرح جس طرح ہم نے دیکھا کہ اگر وقف کرنا ہے تو لمبی مد نہیں کریں گے، یعنی اس کو کھینچیں گے نہیں، ٹھیک ہے، اور اگر آپ نے وقف نہیں کرنا تو آپ اس کو کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں، ایک بار اس آیت کو پڑھتے ہیں۔ وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ رَبِّهِ الْأَعْلَى وَلَسَوْفَ يَرْضَى۔ اب یہاں پر ہمارے پاس با حروف قلقلہ میں سے ہے، تو ہم نے اس کو باؤنسن وائس بائی باؤنسن یعنی ہم نے اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، ہمارے مخرج میں جنبش سی محسوس ہو۔ غین حروف مستعلی میں سے موٹا پڑھیں گے، کھینچ کے پڑھیں گے، مد ہے، مد کی مقدار 4 سے 5 سیکنڈ تک ہے، اس کو لمبا کرنا ہے۔ جیم قلقلہ میں سے 2 مرتبہ پڑھیں گے، را پر زبر را کو پر پڑھیں گے، اور یہاں پہ قلقلہ مشدد ہے تو ہم نے اس کو خوب جماؤ کے ساتھ ادا کرنا ہے، عین کو مخرج سے ادا کرنا ہے، لام کھڑی زبر کے ساتھ ہے تو ہم نے اس کو ایز اٹ از لمبا کر کے پڑھنا ہے۔ واو ساکن سے پہلے زبر، واو لین بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے پڑھیں گے، را ساکن سے پہلے زبر، تو را کو ہم نے پر پڑھنا ہے، موٹا پڑھنا ہے، دوات پر کھڑی زبر ہے، دوات کو بھی ہم نے اس کو موٹا پڑھنا ہے اور کھینچ کے بھی پڑھنا ہے۔ تو چلیے ایک بار رواں پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتی فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى
واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق اللہ العظیم۔ تو یہ تھا ویورس ہمارا آج کا سبق، جس میں ہم نے دیکھا کہ سورۃ اللیل ہم کس طرح پڑھیں گے اور کون کون سے اس میں قواعد ہیں، مخارج ہیں جن کو ہم نے مد نظر رکھنا ہے۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا اور بہت کچھ آپ سیکھ چکے ہوں گے۔ جو ایک اور بات کہ اگر آپ چینل پہ نیو ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری نئے آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ انشاءاللہ ہم اپنے اس چینل پر جرنی آف قرآن ود حافظ عثمان کے ساتھ آپ کو الوداع کہتے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر ہم اپنے نئے چینل کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔